हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील गुप्ता। आई एम एमपीटी न्यूरो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एड़ी की मोच यानी कि एंकल स्प्रेन, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है आज की। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये एंकल स्प्रेन क्यों होता है और बार बार क्यों होता है। ये विषय तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट आपका जो एक्यूट एक्यूट यानी जिसका पहली बार एंकल स्प्रेन होता है तो उसमें एक्यूट इंजरी उसको बोलते हैं। और जिसका बार बार रिपीट यानी कि अभी हो गया 4 महीने बाद फिर होता है या 6 महीने बाद फिर हो रहा है या बार बार लगातार हो रहा है, तो ये क्रोनिक आपका एंकल स्प्रेन में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए भी आपका ट्रीटमेंट अलग है और जो एक्यूट है उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका अलग फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंकल स्प्रेन से। एक्यूट एंकल स्प्रेन में आपको करना क्या है, जिसका भी मान लो अभी हाल में एंकल स्प्रेन हुआ, एंकल मुड़ गया है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो सेल्फ ट्रीटमेंट जो बता रहा हूँ जिससे आपका 80% तक 70 to 80% तक आपका एंकल स्प्रेन आप घर पर ही ठीक कर सकते हो उसको। तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्राइस यानी PRICE का मतलब क्या है, ये आपका ट्रीटमेंट के वर्ड्स हैं। लाइक फर्स्ट आपका पी का मतलब आपको इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि उस पर बार बार लोड नहीं डालना है, वेट नहीं डालना है। पी का मतलब आपका ये है। आर का मतलब है आपका उसको रेस्ट, प्रॉपर आपको रेस्ट देना है। आई आपका आता है तो आई से आपको वहां पे आइसिंग करना है। आपको 24 टू आपका 48 आवर्स तक आपको लगातार उसमें आइसिंग करनी है, यानी कि एक दिन के अंदर आपको 4 से 5 बार उसमें आइसिंग करना है 10-10 मिनट के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आइसिंग। सी मतलब कंप्रेशन मतलब कि उसको आपको क्रैप बैंडेज या फिर आपका एंकल सपोर्ट आता है, आप उसका यूज कर सकते हो। एंकल सपोर्ट को आपको यूज करना है, या एंकल बैंडर भी आता है उसको आपको यूज करना है, ताकि कि जो आपका इंजर्ड एरिया है एंकल का, जहाँ पे आपका लिगामेंट स्ट्रेन हुआ है सॉरी, तो वहाँ पे वो एरिया आपका प्रोटेक्ट होकर रह सके, ताकि वहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो वहाँ पे आपका कंप्रेशन बहुत जरूरी है वहां पे, ताकि आपका स्वेलिंग जल्दी रिड्यूस हो आपका। और ई का मतलब है एलिवेशन का मतलब ये है कि पैर को आपको एलिवेट करना है, आपकी जो बॉडी की जो लाइन है आपकी बॉडी लाइन से ऊपर रखना है, ताकि जैसे कि अगर आप लेटते हो और लेटने के बाद पैर के नीचे 2 पिलो लगा के रखना है, ताकि आपका जो लेग है वो हार्ट लेवल से ऊपर है, ताकि आपकी स्वेलिंग जल्दी रिड्यूस हो। तो ये 5 तरीके हैं जो उसको आपको एक्यूट इंजरी में तुरंत अप्लाई करना है। तुरंत अप्लाई करने के बाद आपका 24 से 72 घंटे के अंदर अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हो तो आपका 60-70% तक आपका पेन कम हो जाएगा। पेन कम होने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी रिकवरी के लिए। तो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ उसमें क्या क्या एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है। एंकल स्प्रेन में जो हमारा बड़ा ही कॉमन जो लिगामेंट है जो कि इंजर होता है वो है ATFL, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, जो कि आपका जस्ट आपका यहाँ पर होता है। इस जगह पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पेन पेशेंट जो होते हैं उनको कंप्लेन होती है, और 80% यही लिगामेंट आपका इंजर्ड होता है। तो इस लिगामेंट के पास की जो मसल्स है, यानी जो पेरोनियल मसल्स है, ये मसल्स से हमको उसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि यहाँ पे हमें प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो उसको इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले बड़ी कॉमन एक्यूट मैं एंकल स्प्रेन की बात कर रहा हूँ, इसमें लोड नहीं डालना है क्योंकि, तो इसलिए नॉर्मल एक्सरसाइज आप ये 24 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। लेटने के बाद आपको अपने फुट को पूरा ऐसे बेड पर रखना है। आपको अगर आपका राइट फुट अफेक्टेड है यानी इसमें चोट लगी हुई है, तो आपको करना है क्या है, पंजे को ऊपर की तरफ और छोटी जो उंगली है उस तरफ से आपको ऊपर की ओर उठाना है, लाइक बाहर की तरफ। जैसे मैंने फुट ये सीधा रखा हुआ है, इसको ऊपर उठाना है बाहर की तरफ, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आपको करना है, ऊपर छोटी उंगली की तरफ ऊपर की ओर उठाना है इसको। जब आप उठाओगे तो बाहर की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फील होगा। तो आपको इस तरीके से इसको करना है 10-10 के 2 राउंड्स। आप इसको इजीली कर सकते हैं आफ्टर 24 आवर। इंजरी होने के 24 घंटे बाद आप आराम से इसको करना है। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो इसको अभी अवॉइड करिएगा, कम से कम 72 घंटे के बाद फिर स्टार्ट करिएगा, अगर आपको पेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो। सेकंड एक्सरसाइज में आपको एक टॉवेल लेना है, लंबा सा टॉवेल ले सकते हैं, चुन्नी वगैरह ले सकते हैं, और इसको अपने फुट पर रखना है आपको। और फुट पे रखने के बाद ये आपकी 2 एक्सरसाइज हैं। इसको करना क्या है, आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना है हल्का सा धीरे धीरे,
इसको स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करोगे तो काफ मसल्स पूरा स्ट्रेच होगी आपकी। तो उसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है एंड रिलैक्स करना है। देन अगेन स्ट्रेच इट, होल्ड इट एंड रिलैक्स। एटलीस्ट 5 टाइम इसको स्ट्रेच करना है। 5 टाइम स्ट्रेच करने के बाद फिर आपको इसमें ही जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें करना क्या है, आपको फुट को अपना 90 डिग्री पर रोक कर रखना है। आपको 90 डिग्री रोकने के बाद जो आपका टॉवेल है उसको लगा के रखना है और दोनों का फोर्स अपोजिट। टॉवेल को आपको ऊपर और की ओर खींचना है और फुट को आपको नीचे की ओर प्रेस करना है। ठीक है, इसको उसमें फुट का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये है आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फुट की। करना क्या है, इसको बस टॉवेल को हल्का सा खींचा और फुट से प्रेस किया। जब आप करोगे तो आपको प्रेशर फील होगा फुट में। एंड होल्ड इट 10 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसमें आप देख पा रहे हैं मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगेन हमने टॉवेल को अंदर की तरफ खींचा है और फुट से नीचे की ओर हल्का सा प्रेस किया है ताकि प्रेशर आए हमारे फुट पे, बट मूवमेंट आपका जीरो रहेगा इसमें। इसको करना है, देन अगेन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम रिपीट करना है प्रॉपर। ये एक्सरसाइज एक्यूट इंजरी के लिए है, इनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं या क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं।